अपने परिवार के लिए अधिक पैसे कमाने के लिए डैनी रेसिंग के लिए यूरोप चला गया, जिससे एंजो गर्भवती ईव के साथ अकेला रह गया। एंजो को ईव से वही लगाव कभी महसूस नहीं हुआ जैसा उसे डैनी से था। एक दिन ईव सोफे पर लेटी थी और उसने एंजो को अपने पेट से बच्चे की हरकतें सुनने दी। बच्चे की आवाज सुनकर एंजो हैरान रह गया। उसे लगा मानो ईव का पेट एक जादुई थैला हो। जिस रात ईव को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, डैनी रेस में था और समय पर घर नहीं पहुंच पाया। सिर्फ एक मिडवाइफ दायां थी जो डिलीवरी में मदद कर रही थी। एंजो टीवी पर डैनी की रेस देख रहा था, लेकिन उसका मन ईव को लेकर बेचैन था। जैसे ही रेस खत्म हुई, एंजो ने बच्चे के पहले रोने की आवाज सुनी। वह दौड़कर बच्चे और ईव को देखने गया। ईव ने एंजो का परिचय बच्चे से कराया। माँ और बेटी को देखकर एंजो को एहसास हुआ कि वह अब ईव को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसे आखिरकार समझ आ गया कि डैनी को ईव से क्यों प्यार हुआ था। अगले दिन डैनी घर लौटा और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। फिर एक दिन एंजो की संवेदनशील नाक को ईव से सड़ी हुई गंध आने लगी। वह उसे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। एक दिन ट्रैक पर चलते हुए ईव अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। एंजो जोर से भौंकता रहा जब तक कि कुछ राहगीरों ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। लेकिन ईव की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। डैनी को मजबूरन एंजो और बेटी को घर ले जाना पड़ा। अब डैनी के चेहरे पर मुस्कान कम होती जा रही थी। वह अब अपनी बेटी के बाल संवारता, उसे स्कूल बस तक छोड़ता। वह तभी रेस पर जाता जब बिल्कुल जरूरी होता। जब वह जाता तो अपनी बेटी और एंजो को ससुराल वालों के पास छोड़ता। कुछ समय बाद ईव वापस घर लौटी। यह इसलिए नहीं कि वह ठीक हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने अंतिम दिन अस्पताल में नहीं बिताना चाहती थी। अपने आखिरी पलों में उसने अपने परिवार का प्यार और गर्मजोशी महसूस की। बीमारी से टूटी हुई होने के बावजूद वह मुस्कुराती रही। एंजो हर रात उसके पास जागकर बैठा रहता। एक रात ईव ने एंजो से कहा कि वह डरती नहीं है, क्योंकि वह जानती है यह अंत नहीं है। एंजो धीरे से बिस्तर के पास गया। ईव ने प्यार से एंजो को सहलाया। अगले दिन ईव की मृत्यु हो गई। परिवार ने बहुत ही भावुक अंतिम संस्कार किया। लेकिन डैनी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसके ससुर ने उसे बताया कि वे जो की कस्टडी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि डैनी अपने अभिभावक अधिकार छोड़ दे। गुस्से में डैनी ने कहा कि जो सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती है। अचानक ससुर ने कानूनी दस्तावेज निकाल लिए, जिसमें लिखा था कि डैनी की गैर जिम्मेदारी की वजह से परिवार टूटा और वह जो के जन्म के समय भी मौजूद नहीं था। झगड़े के दौरान ससुर ने जानबूझकर खुद को जमीन पर गिराया और डैनी पर हमला करने का केस दर्ज करवा दिया। डैनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक वकील दोस्त ने जमानत करवा दी। वकील ने चेतावनी दी कि अगर ये आरोप साबित हुए तो डैनी को अपनी बेटी की कस्टडी खोनी पड़ सकती है। उसी दौरान फेरारी कंपनी का एक उच्च अधिकारी डैनी की ड्राइविंग स्किल जांचने खुद उसके ट्रेनिंग ट्रैक पर आया। एंजो जानता था स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा डैनी ही असली डैनी है। फेरारी का अधिकारी डैनी की ड्राइविंग से